बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल है और इसमें एक सेंसर है जो टेम्परेचर सेंस करता है और उसके साथ ही डिस्प्ले पे वो टेम्परेचर शो करता है। ठीक है, एक थर्मिस्टर है। तो देखिए, जैसे टेम्परेचर एक सेट लेवल से इंक्रीज़ करता है तो रिले जो है वो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, जैसे टेम्परेचर नीचे आएगा तो ये रेड एलईडी जो है वो दोबारा से ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें चार टर्मिनल है, दो पावर सप्लाई के लिए और दो रिले कॉन्टेक्ट्स के लिए। जिस वक्त अच्छा, ये जो है ये है ग्राउंड के लिए। दूसरी जो पिन है ये है +12 वोल्ट के लिए। अच्छा, मॉड्यूल में से +5 वोल्ट पे काम कर लेते हैं, लेकिन रिले क्योंकि 12 वोल्ट की लगी हुई है इसलिए इसे 12 वोल्ट देना ज़रूरी है। अगर आप इसे 5 वोल्ट पर चलाना चाहें तो रिले मेरे ख्याल है चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। ये अगले जो दो कॉन्टेक्ट्स हैं ये रिले के लिए हैं एक्सटर्नल। अगर आपने कोई चीज़ कंट्रोल करनी है वो आप इन दो बटन्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये इसके तीन बटन्स हैं। ठीक है, इन पे आप देखते हैं, एक पे सेट लिखा है। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड वाला उस पर सेट है। उसके बाद जो है वो दरमियान वाला उसमें प्लस लिखा है और जो राइट साइड वाला उस पर माइनस लिखा हुआ है। तो तीन बटन की मदद से हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। सेट के साथ हम सेटिंग में जाते हैं या उससे बाहर आते हैं, और प्लस और माइनस के साथ हम किसी भी सेटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें टोटल 7 या 8 सेटिंग है। जो सबसे पहली सेटिंग है P0, वो इसलिए होती है कि आप रिले को कैसे काम कराना चाहते हैं। ठीक है, उसमें हाई और कूल की सेटिंग है। अगर आप कूल की सेटिंग रखेंगे तो फिर टेम्परेचर जो है वो कूलिंग टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर एक हद से नीचे आता है तो साथ ही रिले जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। सॉरी, ये जो है ना ये भी हॉट वाला है, जिसमें जैसे ही टेम्परेचर गिरता है तो एलईडी ऑन हो जाता है, रिले ऑन हो जाता है, यानी हीटिंग एलिमेंट जो है ना वो ऑन हो जाएगा इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर गिरने पे रिले जो है वो ऑन होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक खास हद से फिर ये रिले ऑफ हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट काम करता है जैसे इस्त्री का थर्मोस्टेट हो गया, या इस तरह के जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनके साथ अगर आपने लगाना तो हीट वाली सेटिंग होनी चाहिए। दूसरी जो है वो कूलिंग वाली सेटिंग है, और उसमें इसका उलट हिसाब होता है। उसमें जब टेम्परेचर एक खास लेवल से इंक्रीज़ करता है उस वक्त रिले जो है वो ऑन होती है, अदरवाइज़ ऑफ रहती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी सेटिंग अगर करना चाहें, अगर हमने इसका फंक्शन, इस वक्त जो है ना टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेड एलईडी जो है ऑन करके बता रही है कि रिले इस वक्त ऑन है। वैसे हम इसको रिले को अगर टेस्ट करना चाहें तो हम इसे मल्टीमीटर में कॉन्टीन्यूटी सेटिंग की मदद से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये प्रॉप्स लगाएं तो ये बीप की आवाज़ आती है। ठीक है, अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से ये लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको नज़र आ सके। ठीक है, ये देखिए, ये ना बजर चल रहा है क्योंकि वो रेड एलईडी है। अब अगर हम इसको हीट अप करें, ठीक है, इसको हीट करें सेंसर को, तो फिर साथ ही ये जो रेड एलईडी है ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं हीट अप, तो काफ़ी है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर 24 से ऊपर क्या, वो एलईडी ऑफ होगी। अब जैसे टेम्परेचर नीचे आएगा ये दोबारा फिर से ऑन हो जाएगी। वेल, इसमें जो सेंसर है ये फौरी तौर पे टेम्परेचर पे रद्दमल ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि अंदर इसके बाहर वाली जो
मेटल की शीट है, इसके अंदर कोई सेंसर है, और ये काफ़ी देर के बाद इसको पता चलता है कि हीट अप हुआ है। ठीक है यार, ये इसका फंक्शन है। अगर आपने इसकी हीटिंग और कूलिंग वाली सेटिंग में बता रहा था उसे करना चाहें। अच्छा, टेम्परेचर कैसे सेट करना है इसका? अभी जो है ना 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट है, तो उसे इंक्रीज़ करना चाहें तो हम इसे सेट करेंगे, एक दफ़ा सेट प्रेस करें तो ये आ गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका सेटिंग टेम्परेचर है। यानी 24 से नीचे गिरेगा तो फिर ये रिले को ऑन कर देगा। थोड़ा सा हिस्टेरिसिस वाली सेटिंग है, उसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। ये 24 पे है। ठीक है, अगर आप इसे कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, वो कर सकते हैं। सेंटर वाले बटन पे करेंगे तो ये आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ये 30 पे हो गया, 39 पे चला गया, इससे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर अगर आप सेटिंग वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये फिर नॉर्मल टेम्परेचर शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसे क्योंकि 39 से टेम्परेचर कम है तो आप देखिए रेड एलईडी जो है ना वो ऑन है, और रिले भी जो है वो ऑन है। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरी सेटिंग है कि हमने इसे हीटिंग पे या कूलिंग पे अगर करना है तो फिर ये सेट बटन को आपको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, तकरीबन 5 सेकंड इसे दबाए रखें तो ये P0 लिखा होगा। P0 सेटिंग जो है ना वो ये बताती है कि ये कौन सी सेटिंग है। ये H लिखा हो ना, तो H का मतलब है कि ये हीटर के लिए है। ठीक है, मतलब ये कि जब हाउस टेम्परेचर से इंक्रीज़ कर दे टेम्परेचर तो फिर हीटिंग एलिमेंट को बंद कर दे। ये थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाता है, फिर हमें दोबारा से काम करना पड़ेगा। P0 आ गया और ये P1 आ गया। इस तरह से आप मेनू के अंदर जा सकते हैं, P0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, तो 7 टोटल सेटिंग्स है P0 से P6 तक। तो ये फिर बाहर आ जाता है, दोबारा से हम P0 में गए। ठीक है, फिर एक दफ़ा प्रेस किया तो एच आ गया। अब ये वाली सेटिंग चेंज करने के लिए फिर ये मेनू है, ये कूलिंग के लिए, ये हीटिंग के लिए। ठीक है, तो कूलिंग पे जब होगा तो फिर जिस वक्त टेम्परेचर नीचे आएगा उस वक्त एलईडी ऑन होगी या रिले ऑन होगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसे सेट कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं P0 की सेटिंग क्या अभी चल रही है। कूलिंग पे अभी। ठीक है, तो इसको मैंने उसमें लगाना है क्योंकि इसको मेरा इरादा है कि ये हीटिंग एलिमेंट है सोल्डिंग आयरन के अंदर मैं इसे फिट करूँगा, क्योंकि उसमें सोल्डिंग आयरन ऑन रहता है तो गर्म हो के वो जल जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए मुझे हीटिंग वाली सेटिंग चाहिए। तो ये था इसका वर्किंग। इसमें बाकी जो 7 मेनू आइटम्स हैं वो नेट पे सर्च करने से मिल सकती हैं। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट ये हीटिंग और कूलिंग वाली है। बाकी ये प्री सेट इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग्स है वो है। टेम्परेचर सेट करना या हीट कूल करना तो सबसे आसान सेटिंग है। उम्मीद है आपको इस मॉड्यूल की समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।